हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है दोस्तों फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों आज हम लेके आए एक अच्छा टॉपिक, बहुत ही मस्त टॉपिक रहने वाला है। ये आज का टॉपिक होगा हमारा थोड़ा फिजिक्स से, और टॉपिक का नाम होगा दोस्तों स्पीड एंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो दोनों हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। क्या होती है स्पीड और क्या होती है एवरेज स्पीड। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक और कंसंट्रेट कीजिएगा बोर्ड पर। आई होप आप सबको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम स्पीड के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? तो स्पीड एक्चुअली क्या होती है? स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, और वी कैन से दैट अ बॉडी कवर्ड अ टोटल डिस्टेंस, अ बॉडी कवर्ड अ टोटल डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। इन अ यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कोई भी टाइम होती है, जितनी डिस्टेंस कवर करती है वही हमारी क्या कहलाती है? स्पीड की अगर हम बात करें तो क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस क्या कवर्ड बाय अ बॉडी, कवर्ड बाय अ बॉडी कब? इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। तो क्या कहलाती है? वही हमारी क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। या हम ये कहते हैं कि रेशियो होता है, ये रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। और ये ना लिख के हम ये भी लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम। किसका? डिस्टेंस और टाइम का क्या होता है? ये रेशियो होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर बात करते हैं मैथमेटिकली तरीके से, अगर मैथमेटिकली तरीके से दोस्तों अगर हम बताएं तो क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का अगर बात करें तो ये क्या होता है? एस होता है, और इसके बाद डी होता है, और टाइम का हमारा कितना होता है? टी होता है। तो हम कहेंगे स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई भी बॉडी जितनी डिस्टेंस कवर्ड करती है, कोई भी बॉडी अगर जितना डिस्टेंस कवर्ड करती है, कितने टाइम में कवर्ड करती है, वही क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। अगर मैं ये कहता हूँ कि 60 किलोमीटर इन 1 आवर, इन 1 आवर, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड कितनी है उसकी? 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। कोई भी बॉडी अगर 20 किलोमीटर कितनी चल रही है? 30 मिनट्स में चल रही है, 30 मिनट में कवर कर रही है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो 30 मिनट को अगर हम 1 आवर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट होगा, तो टाइम डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 40। तो हम क्या कहेंगे? 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होती है। तो कोई भी बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करती है, जितने टाइम में करती है, जितना डिस्टेंस जितने टाइम में करती है, उन दोनों का ही रेशियो क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, और इसकी टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है। तो हम कहेंगे इसकी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है इसकी क्या? एसआई यूनिट। और हायर वैल्यू जो आएगी, अगर हायर वैल्यू की बात करते हैं तो हायर वैल्यू होती है किलोमीटर पर आवर, और स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात आती है, स्मॉलेस्ट की बात आती है तो होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड, या फिर मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर पर आवर। तो इसकी क्या होती हैं? ये यूनिट्स होती हैं। क्या ये एसआई यूनिट तो क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकंड। और ये हायर यूनिट है, और हायर की क्या? ये हायर यूनिट लिखेंगे दोस्तों, वैल्यू भी ठीक है पर ये यूनिट लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। हायर यूनिट ये हो गई, और द स्मॉलर यूनिट ये हो गई, स्मॉलेस्ट यूनिट ये हो गई। अब बात आती है, देखो बाइक पे तुम लोगों ने, मेरे भाई देखा होगा, मेरे फ्रेंड्स ने ये देखा होगा कि बाइक ये होती है, उसमें 2 मीटर होते हैं। एक तो बड़ा वाला होता है, यहाँ होती है 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस टाइप से होती है स्पीड। और बीच में क्या होती है? यहाँ निडल होती है, ये हमेशा मूव करती रहती है, इधर या इधर।
एक इसके अंदर एक और मीटर सा होता है जहाँ पर लिखा होता है 1000 करके लिखा होता है 10 करके, टाइम को आता रहता है, टाइम घट वॉच सी होती है, ऐसी होती रहती है। तो हमने कहा गया बाइक में क्या होता है, ये वाला जो बताता है, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो ये स्पीड बताता है, तो ये वाला जो मीटर होगा, ये वाला जो मीटर है जो ये बताएगा, ये कहलाता है दोस्तों हमारा स्पीडोमीटर। तो ये कहते हैं कि स्पीड जो मेज़र होती है एक इंस्ट्रूमेंट से होती है, एक एपरेटस होता है जो स्पीड मेज़र करता है, और उसी इस मीटर को हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। मीन द स्पीडोमीटर आर दोज इंस्ट्रूमेंट और दोज एपरेटस और दोज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र द स्पीड। जो स्पीड को मेज़र करने के लिए होता है वही स्पीडोमीटर होता है। और इसके अंदर जो नंबर्स वाला होता है इसमें ओडोमीटर। क्या होता है, ओडोमीटर होता है दोस्तों। जो अंदर नंबरिंग वाला आता है वो ओडोमीटर है, जो ऊपर स्पीड वाला है वो क्या है, स्पीडोमीटर है। तो हम जो दो तरीके के मीटर्स होते हैं, ओडोमीटर कवर बताता है डिस्टेंस को, किसको, डिस्टेंस को। ओडोमीटर बताता है कितना डिस्टेंस कवर किया उस व्हीकल ने और कितनी स्पीड से कर रहा है वो बताता है स्पीडोमीटर। और कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर्ड की वो हो गई हमारी क्या, स्पीड हो जाती है। ओके, कोई भी बॉडी अगर एक आवर में 60 किलोमीटर चल रही है तो उसकी स्पीड क्या बोलेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, या फिर द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड द टाइम, तो यही क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा स्पीड कहलाता है। आई होप कि ये वाला क्लियर हुआ होगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा आपके एक शेयर से, एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमारा क्या होता है, हमारा एक मनोबल बढ़ता है, जिससे हम वो वीडियो बनाने का हमें हिम्मत आती है और हम आगे मेहनत करते रहते हैं। दोस्तों प्लीज़ ट्रूली बिल्कुल सच्चे दिल से, बिल्कुल दिल ठोक के सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों बात करेंगे अब सेकंड वाले की पार्ट की, एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड के बारे में क्या बात आती है देखेंगे, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो एवरेज स्पीड एक छोटा सा टर्म है, क्या है कि कोई बॉडी यहाँ थी, ये डिस्टेंस हो गई, मान लिया, बताते हैं सिंपल समझ में आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो चला ये कितना 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 10 है और यहाँ से यहाँ तक भी कितना 10 मीटर है। ये A to B 10, C and D मीन्स A B कितना हो गई, 10 हो गई, B C भी कितना हो गई, 10 हो गई, और C D भी कितनी हो गई, ये भी 10 हो गई। ओके दोस्तों, बट यहाँ पर यहाँ के बीच की जो स्पीड रही, जो टाइम लिया, यहाँ के बीच ने इसने टाइम लिया वो कितना लिया, 5 मिनट लिया, 5 सेकेंड लिया। ये मीटर में आई बात दोस्तों, सब मीटर में है। 5 सेकेंड लिया, यहाँ तक इसने 8 सेकेंड लिया और यहाँ पर इसने 10 सेकेंड लिया। ओके दोस्तों, अब बात आएगी इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। यहाँ पर तो स्पीड कितनी हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड हो रही है, यहाँ पर डिफरेंट हो रही है, यहाँ पर डिफरेंट हो रही है। तो बात आती है इसको अगर क्या, ये तो हमारा क्या मीटर मीटर मीटर, टाइम की बात आती है, टी कितना लिया यहाँ पर 5 सेकेंड, टी यहाँ पर लिया 8 सेकेंड और टी यहाँ पर कितना लिया 10 सेकेंड। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज के बारे में इसमें लिख देते हैं। इसमें क्या होती है, टोटल, रेशियो ऑफ द टोटल, रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन। तो क्या है, जितना किसी बॉडी ने टोटल डिस्टेंस जितनी की और कितना टोटल टाइम हुआ, उनका ही रेशियो क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। अगर बात करते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यही हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर कैलकुलेट करेंगे तो पहले टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, AB प्लस BC प्लस CD, एंड बाय टोटल टाइम कितना हो गया, T1 ले लो, T2 ले लो, T3 ले लो, T1 प्लस T2 प्लस T3। ओके दोस्तों, बात करेंगे कितना होगा, 10 10 10 कितना होगा, 30 हो गया। ये कितना हो गया, 5 और 10 15 15 और 8 कितना होगा, 23 हो गया।
इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.773 समथिंग आ जाएगा। तो 3 मीटर पर सेकंड कितनी आ गई इसकी स्पीड, तो 1.3 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाती है, हमारी एवरेज स्पीड आ जाती है। ओके दोस्तों, बात वही आती है, इसकी भी यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी एसआई यूनिट भी सेम होती है इसकी, मीटर पर सेकंड ही इसकी स्पीड होती है। ओके दोस्तों, देखिए पहले क्या एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, दूसरी बात क्या आती है हमारी कि पहले इतने के बीच में, फर्स्ट वाले स्टेप में इतना डिस्टेंस इतने टाइम में, सेकंड में इतना डिस्टेंस इतने टाइम में, थर्ड वाला इतना डिस्टेंस इतने टाइम में। बात करते हैं सब टोटल क्या हो गया, एवरेज स्पीड कितनी होती है कि टोटल टाइम जितना टोटल डिस्टेंस जितना कवर्ड किया और टोटल टाइम कितना लिया। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, या हम ये भी लिख सकते हैं डी बाई टी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और ये हमारा एस इज इक्वल से रिप्रेजेंट करेंगे इसको भी। ओके, तो हमारा क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया इसने 10, 20, 30 ऊपर लिखा, टोटल टाइम कितना हुआ, इन तीनों को ऐड किया, हमारा 23 आया, तो 1.3 मीटर पर सेकंड समथिंग इसका आ जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये वाला समझ में आया होगा। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि इस पर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दोस्तों आप लोग आज के बाद कोई भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स छोड़ेंगे एग्जाम में। दोस्तों मुझे अपने एम्बिशियस पर पूरा भरोसा है कि सबसे अलग दिखाई देंगे, सबसे अच्छा चलेगा, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो दोस्तों मेरी इस आशा को बरकरार रखिएगा, मेरी इस उम्मीद को बरकरार रखिएगा। और दोस्तों एक बहुत आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं, आज का बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।